हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स का सेकंड क्लास करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि पहले तो दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अभी तक हम इक्वेशन बनाना सीखे थे पिछली क्लास में कि उसको ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली, मतलब कि आलेखीय और बीजगणितीय रूप में कैसे लिखा जाता है। इस बार हम क्या सीखेंगे कि कैसे हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करें। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कितने टाइप के सॉल्यूशन आ सकते हैं। देखिए, हमारे पास मेनली तीन टाइप के सॉल्यूशन आ सकते हैं, तीन टाइप्स के। एक तो होता है यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है, या फिर मेनी सॉल्यूशन आ सकता है, या फिर नो सॉल्यूशन आ सकता है। तीन टाइप के सॉल्यूशंस आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है? पहली चीज़, यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि केवल और केवल x का एक वैल्यू होगा और y का भी एक ही वैल्यू, मतलब जो दो वेरिएबल्स हैं उनके केवल एक एक वैल्यू होंगे और वो उस इक्वेशन के लिए यूनिक होंगे। उसके अलावा उसका कोई आंसर दूसरा नहीं हो सकता है। दूसरी बात आती है मेनी सॉल्यूशन की। तो मेनी सॉल्यूशन मतलब कि x और y के बहुत सारे वैल्यूज ऐसे होंगे जो उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब उन दोनों इक्वेशन से उसका वैल्यू निकाला जा सकता है बहुत सारे। ठीक है। अच्छा, नो सॉल्यूशन मतलब कि उन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन में इसको हम यूनिक सॉल्यूशन अगर आएगा तो इसको हम बोलेंगे क्या? कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। मेनी सॉल्यूशन को भी क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और नो सॉल्यूशन को बोलेंगे नॉट कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जैसे मान लीजिए इसको पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सा होता है, इसके भी कंडीशन होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, ऐसा कोई दो इक्वेशन है हमारे पास। हमको पता लगाना है कि ये क्या, ये यूनिक सॉल्यूशन देगा या फिर मेनी सॉल्यूशन देगा या फिर नो सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो इसको पता लगाने का तरीका ये होता है कि इनके जो ये कोफिशिएंट्स हैं इनके रेशियोज को चेक करते हैं। क्या करते हैं? रेशियोज को चेक करते हैं। जैसे a1 अपॉन a2, अगर a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसको हम कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर यही a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाता है, मतलब तीनों ही के रेशियोज आपस में क्या आ जाते हैं? इक्वल आ जाते हैं, तो होगा मेनी सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, तीसरी कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन में क्या होता है? a1 अपॉन a2 जो हो वो b1 अपॉन b2 के तो बराबर हो, बट c1 अपॉन c2 के वो बराबर नहीं हो। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट। ठीक है। अब इससे एक और चीज पता चलती है कि वो जो ये देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो ये दोनों किसकी इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन है। जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको लाइन पढ़ने को मिलेगा, रेखा। ठीक है, उसमें आपको बताया जाएगा कि ये जो लाइन की इक्वेशन होती है एक तरीके से। ठीक है, और तो लाइंस जो होती हैं वो कैसे हो सकती हैं? या तो लाइंस जो होंगी इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, या फिर पैरेलल हो सकती हैं, या फिर एक कॉन्साइडिंग हो सकती है। क्या हो सकती है? कॉन्साइडिंग, मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, ये क्या है? इसको बोलेंगे क्या हम? इंटरसेक्टिंग। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग। इसको बोलेंगे क्या? पैरेलल। इसको क्या बोलेंगे? कोइंसाइडिंग या कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ये तीनों भी इसी से पता चल जाता है। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कैसे है? इंटरसेक्टिंग है। कैसे हैं ये? इंटरसेक्टिंग है। और अगर ये तीनों आपस बराबर है तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है? कॉन्साइडिंग है। कैसे है? कॉन्साइडिंग, एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं किनारे। इसको बोलेंगे क्या? इंटर
सेक्टिंग, अगर ऐसा कंडीशन बना तो, अगर ऐसा कंडीशन बना तो इसको बोलेंगे क्या, कोइंसिडेंट। और अगर नो सॉल्यूशन होगा मतलब कि वो दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल, कैसी होंगी, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस हमको इससे एक चीज से हमको क्या क्या पता चला, तीन चीजें पता चली। पहला कि सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा, या फिर कंसिस्टेंट होगा और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी भी पता कर सकते हैं। और तीसरी क्या चीज पता कर सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, कंसिडेंट लाइन है, या फिर पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। ये भी हम इससे क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, मात्र किससे, ये रेशियोज से, जो इनके कोफिशिएंट्स के रेशियोज हैं उससे, ठीक है। तो ये तो था अभी हमारा क्या, पहला टॉपिक, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि सॉल्यूशन किस टाइप्स के हो सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देन यूनिक सॉल्यूशन आएगा, x और y की एक यूनिक वैल्यू आएगी, उसको कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहेंगे, या फिर उसको इंटरसेक्टिंग भी कहा जा सकता है। अगर तीनों रेशियोज आपस में बराबर आ गए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो हमारे पास वो कंसिस्टेंट होगा, इसको मेनी सॉल्यूशन आएगा इसका, और ये कॉन्सिडेंट होंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए लाइंस होंगे, ठीक है। तीसरा आता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी और नो सॉल्यूशन होगा इसका, और ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि अगर सॉल्यूशन आएगा तो कंसिस्टेंट, नहीं आएगा तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। आगे बात समझ। अब हम देखेंगे इसको सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के भी मेथड होंगे, ये तो कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं ये पता चला अभी हमें, ठीक है, कि 3 टाइप के सॉल्यूशन इसके आ सकते हैं, ठीक है। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे ये देखेंगे। इसके हमारे पास कितने मेथड होते हैं, 4, ठीक है। तो जो हमारा पहला मेथड होता है सॉल्व करने का इक्वेशन, उसको बोलते हैं हम ग्राफिकल मेथड। क्या बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आलेखीय विधि। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तीसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, इसको बोलते हैं हम हिंदी में विलोपन विधि। और लास्ट होता है, उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको बोलते हैं वज्र गुणनफंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। ये इतने 4 मेथड्स हैं। अब इन चारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले 3.2 में हम पढ़ेंगे पहला मेथड ग्राफिकल मेथड, उसके बाद 3.3 में आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम आज स्टार्ट करते हैं, ग्राफिकल मेथड सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। अब इसको हम सभी चीज़ की चेक कर लेते हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या आ सकते हैं तीनों में से, और उसके बाद अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो उसको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, इसको पहले सही से लिख लेते हैं थोड़ा। x + 3y, ये +6 इधर आएगा तो -6 = 0। इसको भी लिख लेते हैं, तो ये 2x - 3y
प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गया 1, ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। अगर यहाँ से हम देखें तो a1 की जगह क्या दिख रहा है, a1 की जगह दिख रहा है हमें 1, 8, और b1 की जगह क्या दिख रहा है 3, c1 की जगह क्या दिख रहा है -6, a2 की जगह क्या दिख रहा है 2, b2 की जगह दिख रहा है क्या -3, और c2 की जगह दिख रहा है -12। तो हम अगर देखें यहाँ पे तो a1/a2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं a1/a2, तो मेरा क्या आएगा 1/2 आएगा। b1/b2 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा वो -1 आ जाएगा, क्या 3/-3 कट गया, -1 आ गया। तो हमने यही देख लिया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है। मतलब ये जो इक्वेशन है वो हमें यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा, एक तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, दूसरी बात ये इंटरसेक्टिंग होंगे, क्या होंगे इंटरसेक्टिंग होंगे, तीसरी बात ये कंसिस्टेंट होंगे, क्या होंगे कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, आई बात समझ में, ये तीनों होंगे। ठीक, अब देखिए एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, कभी भी हमारा x और y की वैल्यू तभी हम निकाल सकते हैं जबकि वो यूनिक हो, इंटरसेक्टिंग हो या फिर कंसिस्टेंट हो। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से भी और चाहे किसी से भी एक यूनिक वैल्यू निकाल पाएंगे। और जो भी दो और हैं मेनी सॉल्यूशन, उसके कई सारे आंसर आ जाएंगे, मेनी सॉल्यूशन में कई सारे आंसर आ जाएंगे। तो वो भी पक्का हमारा बताना मुश्किल है कि x की क्या वैल्यू होगी और y की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, और थर्ड वाले में तो आंसर निकलता ही नहीं है, वो तो नो सॉल्यूशन होता है ना। ठीक है, तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या चेक किया, इसका यूनिक है या नहीं, इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसको। अब ये क्वेश्चंस हैं, हमको पहले क्या ग्राफिकल मेथड नाम है, तो पहले हमको दोनों का ग्राफ बनाना होगा, एक ही एक्स वाई एक्सिस पे। ठीक है ना, उसके बाद पहले ग्राफ बनाएंगे और जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही उनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक्स और वाई का। ठीक है, तो पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहले हम इक्वेशन 1 का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, तो फॉर इक्वेशन 1, ठीक है, हमने आपको ग्राफ ड्रॉ करना पिछली क्लास में बता दिया था, कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसी भी लाइन का, किसी भी इक्वेशन का। फर्स्ट हमें x को 0 करना होता है, y की वैल्यू निकालनी होती है, फिर y को 0 करना होता है और x को निकालनी होती है। ठीक है ना, तो हम देख लेते हैं पहले, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 रखे तो 3y इज इक्वल टू -6, 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, और पुट y इज इक्वल टू 0, अगर y इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0 हुआ तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 6, x इज इक्वल टू आ जाएगा 6। ठीक है, अच्छा फॉर देख लेते हैं, फॉर इक्वेशन सेकंड में भी सेम वर्क, x को 0 रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, फिर y को 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, रखते हैं, अगर x को 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो गया, ये उधर जाएगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये 3y है, तो अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू आ जाएगा -4। ठीक है, देख लीजिए, ये -3 का उधर भेजे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 4 12, तो -4 आ जाएगा y की वैल्यू। अच्छा, अब पुट करते हैं y इक्वल टू 0, अगर y इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू -12 है, तो ये उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 6, x इज इक्वल टू आ गया मेरा 6। ठीक है, अब देखते हैं, अब ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए पहले हम x और y बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया -x, ये हो गया -y। ठीक है, हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर भी मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6
7, ठीक है। अब देख लेते हैं फर्स्ट, जब पहले फर्स्ट वाले को ड्रॉ करते हैं तो x इक्वल टू 0 तो y कितना है 2, y पे 2 देख लेते हैं, y पे 2 यहाँ आया, एक पॉइंट मिल गया। जब y 0 तो x कितना है 6, x पे 6 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे। तो ये लाइंस कहाँ पे जाएंगी, ऐसे, ठीक है। एक लाइन बन गई पहली वाली, ठीक। अच्छा, अब दूसरी लाइन देखते हैं, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए ये लाइन। अच्छा, अब इस लाइन को देखते हैं इसी तरीके से। तो जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल कितना है -4, तो -4 देखते हैं, 1 2 3 4, -4 यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। y इक्वल टू 0 तो x कितना 6 है, तो x 6 यहीं पे है, इन दोनों को मिला देंगे। अब हमने देखा ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट किए, इस वाली पॉइंट पे, ठीक है। तो इस वाली पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, वो देख लेते हैं। अभी ये 7th चैप्टर में आएगा ये आपका कोऑर्डिनेट, आपने कोऑर्डिनेट 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इस पॉइंट पे हमने देखा क्या कि ये किस पे, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 6,0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। तो ये x एक्सिस है, इसलिए वहाँ पे y क्या होगा 0, और x कितना होगा 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई और ये y की। सो हमने क्या पाया, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया आंसर है x और y का, ठीक है। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, फर्स्ट कि हमें इसकी कंसिस्टेंसी, यूनिकनेस, ठीक है, और पैरेलल है या कॉन्साइडिंग है या फिर इंटरसेक्टिंग है, चेक करना था। तो उसको चेक करने के लिए हम A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है, सॉरी A1 B1 C1 A2 B2 और C2 निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका रेशियो देखेंगे। तो हमने यहाँ देखा था रेशियो क्या आया था, नॉट A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। दैट्स वाई ये जो थे वो यूनिक सॉल्यूशन देते, कंसिस्टेंट होते और इंटरसेक्टिंग होते हैं, ठीक है। ये हमने बता दिया था। अब हमें इसको सॉल्व करना था। सॉल्व करने का तरीका ये ग्राफिकल मेथड से पहले इन दोनों को ग्राफ बनाना होता है हमें, ठीक है। तो ग्राफ बनाना मैंने पिछली क्लास में बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ। पहले x को 0 करेंगे, फिर y की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसी इक्वेशन में y को 0 करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ किया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप दूसरे इक्वेशन को ले लेंगे, उसमें भी पहले एक बार x को 0 करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, फिर y को 0 करके x की, ठीक है। यहाँ पे वो किया हुआ है। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, पॉइंट देख लेंगे और ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। पॉइंट हमने देख लिया, x इज इक्वल टू 0 पे y2 है, y2 ले लिया, फिर दूसरा y 0 पे x 6 है तो x 6 ले लिया, इन दोनों को मिला दिया, एक लाइन बन गई पहली वाली। सेम टू सेम दूसरे क्वेश्चन में भी करेंगे। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे y कितना है -4 है, तो -4 कहाँ चल रहा है, यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद से पुट y इज इक्वल टू 0 पे x कितना 6, x 6 यहाँ पे आ रहे हैं, दोनों को मिला दिया। अब ये दोनों ने यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है उस पे जो x की वैल्यू होगी वो x का मान होगा, y वैल्यू होगी, और जो y की वैल्यू होगी वो y होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 6,0 है तो 6 हो गई x की वैल्यू और y हो गई 0, ठीक है। तो ये है हमारा आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में तो ये जो 3.2 है उसको आप लगाइए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो हमें उस क्वेश्चन को कमेंट करिए, हम आपको उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।